पन्ना जिले के देवेंद्र नगर तहसील की ग्राम पंचायत वाड़वारा में सांसद बीडी शर्मा के द्वारा दी गई 25 लाख रुपए की राशि से एक मंदिर की बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के बारे में उपमंत्री रंगलाल सोनी से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की बातचीत पत्रकारों ने फोन पर की। इस बात को लेकर उपमंत्री भड़क गए और कहने लगे कि सांसद, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर जिसको सुनाना है जाकर सुनाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद पत्रकारों द्वारा देवेंद्र नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। टीआई देवेंद्र नगर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर जी, आपके वो बड़वारा में आए थे तो आपने कह रहे थे टुरवा के बनवाया है, लेकिन वो टुरवा तो दिया, ये बात तो सच है। हाँ। लेकिन वो नीचे तक नहीं हुए, टूटे हैं वही भाई नीचे नहीं, नीचे क्या तोड़वाना है? नीचे वो एस्टीमेट भेज दिया है यार, कहो तुमको भेज दूं, सबको एस्टीमेट भेज दूं। 90 सेंटीमीटर है तो मैं किसको जवाब दूं? पिलर अरे कमजोर होंगी तो मेरी नौकरी जाएगी, तुम्हारी थोड़ी जाएगी। तुम क्यों परेशान हो भाई? अरे हम परेशान इसलिए सर। हाँ तो क्या है, आप सुनो, मेरे से बात मत करो, जाके जिला जनपद में कलेक्टर से, कमिश्नर से सुनाओ, विधायक सांसद से। दिमाग खराब ना करो कि छोटी छोटी सी बातों में मेरे हो रहा। यहाँ 1.5 करोड़ रुपया पड़ा है और साला भुगतान नहीं हो रहा। दुनिया की दत्तनिपोरी करते हो साला, काम के पीछे लगे हो। क्या बात करते हैं आप सर? क्या बात करते हो? कैसी बात करते हैं? जाएंगी तुम्हारी, क्या गाली देते हैं आप? वो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी हम उसकी जांच करवा रहे हैं और जांच करने के लिए जांच उपरांत उसमें कार्रवाई, जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अगर जो अपराध घटित होता है तो उसमें कार्रवाई होगी। ऑडियो साक्ष्य को अपराध की घटना के लिए प्राथमिक साक्ष्य माना जा सकता है? नहीं, ऑडियो साक्ष्य में IT एक्ट के अंतर्गत तो साक्ष्य माना जाता है, परंतु उसको क्लियर करवाते हैं। अगर जो घटना ऐसी है तो फिर देखते हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद जहां एक और भाजपा मंडल अध्यक्ष ने गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाए हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी उपमंत्री के इस अमानवीय कृत्य को गलत ठहराया और कहा कि पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार उचित नहीं है। जिले भर में पत्रकारों को जैसे ही यह सूचना मिली, पत्रकारों के बीच भी इस घटना से रोष बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है या आगे पत्रकार किस तरह की आगामी रणनीति तय करते हैं। जब मेरे द्वारा ग्राम पंचायत बड़वारा के सूंघा बाबा की खबर भ्रष्टाचार की उजागर की गई थी, जिससे बौखलाकर उपयंत्री श्री रंगेलाल सोनी द्वारा मुझे फ़ोन के माध्यम से अभद्र अश्लील गालियां दी गई हैं, जिसका आवेदन मैंने देवेंद्र नगर थाने में भी दिया है और उनके द्वारा कहा गया है कि चाहे सांसद जी हों, विधायक जी हों, कलेक्टर, कमिश्नर से चाहे जहाँ भी शिकायत कर दो, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इतने हौसले बुलंद जब पत्रकार, जब हम लोगों की आवाज़ दिखाते हैं, लेकिन जब हम ही को धमकी मिलेगी तो इसमें आगे क्या होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने थाने में आवेदन दिया है जी। और एक बहुत पवित्र स्थान है देवेंद्र नगर के पास के क्षेत्र में बड़वारा ग्राम में सूंघा बाबा, वो लोगों की आस्था का केंद्र है और वहाँ पे लगभग हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी के द्वारा वहाँ पे 25 लाख की राशि दी गई थी उसकी बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण कार्यों के लिए। उसमें गफलत होना, धांधली होना, इस बात की लगातार खबर प्रकाशित की गई और वो भी रविकांत चतुर्वेदी के साथ साथ बहुत सारे पत्रकारों द्वारा। और चूंकि हमारा काम है कि अगर हमने खबर प्रकाशित की है तो उससे संबंधित अधिकारियों से हम फॉलो अप लें, ये बात उनने कही। और उसमें जो उपयंत्री हैं रंगेलाल सोनी जी ने इनसे फ़ोन पे जिस तरह से बात की और जिस तरह से गाली गलौज का उपयोग किया, वो ये बताता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो पत्रकारों को और जनता की आवाज़ को दबाने के लिए किस कदर मजबूती से खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको संरक्षण है, किसका संरक्षण है ये बताने की बात नहीं है, पर वो बात खुल करके सामने आएगी। पत्रकार की बात है, हमारे परिवार की बात है, तो हम यहाँ से लेकर भोपाल स्तर तक कहीं पे भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पर हम इस तरह गाली सुन करके आम जनता की सेवा नहीं कर सकते, लिए आम जनता का भी सहयोग चाहिए। साथ में हम सारे पत्रकार एकजुट होकर के इस बात की मांग करते हैं कि रंगेलाल सोनी पर कदाचरण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। पंचायत बड़वारा में आया हुआ हूँ। मैं बार बार आदमियों के मुखारबिन से सुन रहा था कि घटिया निर्माण हो रहा है। मैंने आज खुद आके देखा है, पिलरों में 4 सूत की छड़ लगती है, जिस पर 3 सूत की ही लगी है और जो वो पिलर मिठाए गए थे तो आधे मिठाए गए हैं और नीचे से वो कच्चे हैं, ज्यों के त्यों कभी भी बाउंड्री गिर सकती है और बहुत घटिया निर्माण हो रहा है। और हमारे माननीय सांसद जी ने 25 लाख रुपए दिए थे कार्य के लिए, हमारे सांसद जी का भी नाम खराब करवा रहे हैं। पंचायत के सरपंच इंजीनियर मिले भगत हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे माननीय जो सांसद जी ने
जो राशि दी है उसका सही निर्माण होना चाहिए। इसकी शिकायत माननीय सांसद जी महोदय से भी करूंगा कि जो आपकी राशि दी है उसका दुरुपयोग हो रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है। अगर किसी पत्रकार महोदय ने जनहित जन कल्याण की बात करी, शासन की जो योजनाएं चलती हैं उस योजना का सही ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए, तो उस पर बात की है कि जो बन रहा है पैसा लग रहा है तो सही ढंग से हो। लेकिन ये तानाशाह और ये जो है तो रमैया मैंने देखा, इतनी अश्लील गाली पत्रकार जी को दी कि मैं जो कह नहीं सकता, अपने शब्दों में कह नहीं सकता कि समाज में सबसे बड़ी निंदनीय गाली है। और ये बोल रहा है कि कलेक्टर है से बता देना। क्या कलेक्टर साहब कहते हैं कि जाके देखो, जो कोई आवाज़ उठाए तो दाई माई करो, कहते सांसद से कह दो बीडी शर्मा इनको ऐसा पाले हैं, विधायक जी ऐसा पाले हैं। तो मैं तो निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान कलेक्टर साहब, ये जो इंजीनियर साहब हैं इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। पत्रकार एक जो है तो ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो इनके खिलाफ गाली दी है, किसी भी सीमा में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए।